बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनियो बानी सुहागनी होती जो अकथ अगम, सो भी तक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम। रास कया कछ सुन के अब तो मूल अंकुर, कलश होत सबन को नूर पर नूर सिर नूर, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी, कलश हिंदुस्तानी। ये वाणी अवतरण का समय तो 1715 है, लेकिन कलश का ज्ञान का अवतरण जो है वो 1678, अर्थात सदगुरु महाराज को जैसे श्री राज ने दर्शन दिया तो वहाँ प्रश्न का कलश लग गया। संसार में बहुत सारा प्रश्न, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो यूनिक प्रश्न पूछते हैं माता पिता को। तो कभी कभी हमें बोलते ये लड़का ऐसा प्रश्न पूछता है कि हमें उत्तर ही नहीं आता है। ऐसे ही बहुत सारा प्रश्न दुनिया में है, लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न नया नहीं है कि एक तरफ प्रश्न नया सदगुरु की तपस्या के अंदर, उत्तर वास्तव में नया है। जैसे भगवान नारायण ने भी को हम कस्य से संसार, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या, ये क्या बन गया है मेरे से, वो भी कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही वहां से शुरू हुआ, सृष्टि के शुरू से तो सबका संसार में प्रश्न है। तो विशेष ऋषियों ने उस प्रश्न को उजागर किया। ऋषियों ने कि पहला नंबर हुए मैं कौन हूं। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी भी घर से जब निकलते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ थे आया, कहाँ मेरा भरत आ। तो संसार के सभी संस्कारी जीव, संस्कारी आत्मा अनंत अनंत जीवन पार करते हुए किसी एक दिव्य जीवन में ऐसा प्रश्न हृदय से आता है कि मैं कौन हूं। अब उत्तर देने जाएंगे तो फलाने हैं करके तो ऋषि तक की बात करते हैं कि तुम ऐसे गोत्र हो, तुम इस ऋषि के संतान हो, तुम ऐसे वंशज हो। इस तरह से कर्मकांड में मंत्र ही होता है कि ये गोत्र के ऐसा ऐसा करके। तो प्रश्न नया नहीं है, प्रश्न पुराना ही है धरती में। तो मैं कौन हो करके देवचंद्र जी घर से निकले थे। 40 साल तक उन्होंने इतना शास्त्र अध्ययन के इतने प्रश्न उत्तरी जीवन में उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, और अंदर में प्रश्न वही है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरतारी है। अब दर्शन देने वाले ने प्रश्न पूछता है कि तू कौन आई थे, क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन। अरे यही प्रश्न के उत्तर के लिए तो मैंने घर छोड़ा, यही प्रश्न के उत्तर के लिए तो मैंने हजारों गुरुजनों की सेवा की, तपस्या की, जो भी कर रहा हूँ, यही प्रश्न का उत्तर तो है। आज आप वही प्रश्न पूछ रहे हो करके अंदर से, अरे जिस प्रश्न के लिए मैं घर छोड़ा, जिस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने 40 साल लगाया, अभी भी ऐसे दिव्य स्वरूप मुझे वही पूछना है। तो ये दर्शन के समय में वही था। अब प्रश्न पूछा
तो देवचंद्र जी महाराज चुप रह गए। अंदर अंदर बोल रही है, यही तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से उत्तर दूं। तो फिर प्रश्न करता ने ही, इतना नहीं आता, आओ मैं बताता हूँ। तो अब जो बताए ना, जो उत्तर बताए ना, उसके लिए चौपाई नंबर 3 में कथियल तो कही सुनी पर अखतन एते दिन। कथियल तो कही सुनी, संसार में शास्त्रों में कही बात तो हजारों ने सुनी है। दुर्वा की बातें, प्रहलाद की बातें और ऋषि महर्ष की बातें, आत्मा अविनाशी है ऐसी बातें, संसार झूठ है ऐसी बातें, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो सभी ने सुना हुआ। लेकिन मैंने जो सुना, मुझे जो परमात्मा ने दर्शन देकर के सुनाया, वो अकथ है तेरे दिन। ये चीज किसी ने पूछा भी नहीं और किसी ने सुना भी नहीं। मैंने 40 साल के इस शास्त्र अध्ययन में, तपस्वियों के शब्दों में, ब्रह्मज्ञानियों के शब्द में जो परमात्मा ने मुझे दिखाया, पढ़ाया, सुनाया और बताया, वो चीज अकथ है, अभी तक किसी ने कथी नहीं है। सो तो अब जाहिर है भाई, अब परब्रह्म परमात्मा मेरे से ये चीज जाहिर कर रहे हैं। जो आज्ञा थे वो तो पढ़ना, ये उनकी आज्ञा से ही ये मेरा हृदय में प्रश्न आया था। ये अनुभव हुआ कि उन्हीं की आज्ञा से ये मुझे उत्तर मिला और उनके आज्ञा स्वरूप मेरे अंदर विराजमान होकर के सारी बातें बता रहे हैं और आगे वही बताने वाले हैं। इस तरह से दर्शन के पश्चात का और परमात्मा प्राप्ति का जो विषय है, तो देवचंद्र जी बहुत अध्ययन के बाद, शास्त्र समर्थन के बाद ये बात बता रहे हैं कि मैं अकथ बात है, अभी तक किसी ने कथा ही नहीं, बताया ही नहीं, वो बात बताने का। तो प्यारे सुंदर शब्द से हमारा सिद्धांत का यही विशेषता है। हम किसी दर्शन के समय में दिया हुआ दिव्य ज्ञान के हम सुहागी, उसी ज्ञान के हम हमारा मूल, कुलमूल हमारा आनंद, हमारा कुल का मूल यही है। आत्मा का घराना हमारा ये है कि हमारा ज्ञान का घराना ये संवाद के बीच में है। इसलिए इस संवाद को ही विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम्य फल लगे से, ये तारतम का विषय जो है अकथन एते दिन। तो संसार में सप्तकोटि महामंत्र, चित्त ब्रह्मकारक, एक एव परो मंत्र कृष्ण इति अक्षरद्वयम्, ये वाला अकथ। इससे परे का जो मंत्र है, 7 करोड़ मंत्र के अंदर नहीं आने वाला, ये नया परमात्मा का घर की बात बताने वाला 16 अक्षरी मंत्र जो है, ये भी अकथनीय मंत्रों में से ये अकथ है। और स्वरूप में अकथनीय, अभी तक साकार स्वरूप निराकार बात करते हैं, तो ये शुद्ध साकार, ये भी अकथनीय था, वो अब कहने जा रहा है। इस तरह से मोटा मोटी रूप में अगर कहना पड़े तो ऐसा समझना कि हमारी जो विषय वस्तु है, हमारे जो साधना, हमारे अध्ययन, हमारे मनन, हमारा ध्यान, हमारा निधिध्यासन, हमारे चितवनी, जो ये
सेवा पूजा जो सब साधना में आता है, सब चिंतन में आता है। इसीलिए जो भी आज हम कर रहे हैं 25% परमधाम की बात, मूल मिलाव की बात है, उस महाकारण से खेल बनने की बात है, अक्षर का परिचय की बात है, अक्षर द्वारा खेल बनने की बात है, सब अकथनीय है जो हमारा विषय वस्तु है। ये इसी समय में सदगुरु महाराज को श्री राज जी ने बताया और थोड़ा बहुत बता करके कहा कि मैं तुम्हारे अंदर आकर में आके बैठे, तुम्हारे अंदर आकर के बैठता हूँ और मेरी बात, मेरा जो काम मैं करता हूँ। तो इन्हीं चीज को अकथनीय है, ये तो आपने कभी सुना ही, इस तरह से बता रहे हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब होता है आपको जब आप बड़े बड़े विद्वानों के पास, जैसे हरिद्वार जैसे कुंभ मेला, अनुभव तो वहाँ हो रहा है ना, कुंभ मेला में आपने जो अपना धर्म का परिचय दे रहे हो, ये कभी सुना ही नहीं, आई नहीं बात। आप एकदम शास्त्र का प्रमाण देकर बताओ कि आपका संप्रदाय क्या है। तो जब बताने शुरू किए तो फिर ब्रह्म सृष्टि की पद्धति सुनाई, वो भी महादेव ने पार्वती को सुनाया, ऐसा शास्त्र में है प्रमाण। हाँ, पढ़ा तो था, लेकिन इसकी व्याख्या अभी तक सुनी नहीं। बस इस तरह से भागवत के विद्वान लाला श्री महाराज वगैरह, रास अखंड हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, यह कथन कथियल तो कहीं सुनी, रास अखंड के बाद तो सुनी रहे, लेकिन कहाँ अखंड, किसने अखंड, कब अखंड, क्यों अखंड किया, इसका महाकारण क्या है, पर अकथन है। इसीलिए कलश ग्रंथ है और तारतम का विषय वस्तु अकथन है। तो रास का विषय तो चौपैया है करके फिर ये रास प्रकाश तो कलश चतुर्थ तक ये कथियल है, अब कलश है अकथनीय, ऐसा नहीं। तारतम का विषय वस्तु चाहे रास से हो चाहे क्यामत से हो, इसका जो लक्ष्य का विषय जो है वो अकथनीय, इसलिए तारतम अकथनीय है। अभी तक जो आपने सुना है वो कथियल कभी कहीं सुनी, अब उसी ग्रंथ के अंदर तारतम का अर्थ जो अकथनीय है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है, तो बाकी क्षर और अक्षर को परमात्मा नहीं कहा जाता। चलो, अकथनीय अर्थ है। दिव्यो ही अमूर्त पुरुष। चलिए, अमूर्त का अर्थ क्या करे, क्या है, संसार परमात्मा निराकार है, मूर्ति नहीं है, अमूर्त है। तारतम्य में बोला वो अमूर्त निराकार नहीं है, प्राकृतिक मूर्ति नहीं है, लेकिन वह सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि थे, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। ये तारतम जो बोल रहे हैं अकथनीय। अभी तक इस तरह से किसी ने उसी शास्त्र का अर्थ किया ही नहीं। अक्षरात परतः पर, उन्होंने अर्थ किया अक्षर जो शब्द है उससे परे है, वो निराकार है। राणा जी बोल रहे ऐसा नहीं, अक्षरात, अक्षर ब्रह्म के अक्षर धाम से परे अक्षरातीत का धाम है, ऐसा अर्थ है। ये तो कभी सुना ही नहीं। हाँ, सुना ही नहीं, इसलिए आका था। अच्छा, उसी में है। तो तारतम का अर्थ अभी तक शास्त्र में अकथनीय था, वो मैं सुनाने जा रहा हूं। उसी को हकीकत का मजल सुने हैं, मार्फत का मजल नहीं सुने हैं, तो मार्फती ज्ञान सुनाने जा रहा हूं। ये तारतम का विषय है, इसीलिए हर चीज में कलश का लक्ष्य हो रहा है, मार्फत का लक्ष्य हो रहा है। तो आइए, इसलिए सुनियो वाणी सुहागिनी होती जो अकथ आगमा, जो अभी तक अकथ था, अगम, किसी ने गम, किसी को पता ही नहीं चल रहा और समय ही आई नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सब मूर्ख थे और सब जो है अज्ञानी थे, सब ऋषि अवतार जो भी हुए सब कुछ नहीं जानते थे, ऐसा नहीं। राणा जी ने उस भाव से किए न, किसी को नीचा गिराने के लिए, ऐसा नहीं।
प्राण जी का कहना है परब्रह्म परमात्मा ने अपने समय पर सबको सो तेता ही बोलिया जो गया जानो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। तो किसी ने परमात्मा के आदेश से स्वर्ग तक की बात हुई, वैकुंठ की तक हुई, गोलोक तक की हुई। गोलोक का जो परम पदम का जो बाकी था वो मैं जाहिर करने जा रहा हूँ। तो शास्त्र का समर्थन करते हुए तारतम वाणी कलश अक्षरादि परब्रह्म परमात्मा जो ऑलरेडी थे और उनसे जो सृष्टि क्रम होकर के जो सृष्टि की बातें संसार में अपने अपने बुद्धि अनुसार या परमात्मा के हुक्म अनुसार ग्रंथ प्रकट होता गया। और तारतम ग्रंथ, तारतम मंत्र, तारतम का लक्ष्य परम नाम अंतिम हुआ। इसलिए इसका विषय जो है अकथनीय है। ऐसा चार्जर है वो अकथनीय है। अच्छा वो गड़बड़ कर रहा है। अब साइलेंस हुआ इसने तो फिर थोड़ा तो होती जो अकथा अगम सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सवा बारह। इसलिए बोला ये बीतक है, ये इतिहास है, सृष्टि की इतिहास, परब्रह्म की इतिहास, ये इतिहास है, बीतक है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती। ये बहुत नया बात हुआ सृष्टि में। जब सृष्टि नहीं हुई थी तब की बात, तो सब लोग बात एक सनातन है बोलते हैं। इसलिए प्राण जी बोलते हैं सृष्टि सनातन की, सनातन है कि सृष्टि सनातन है कि शुद्ध सनातन की बात कर रहा है। जीव सनातन है, ईश्वर सृष्टि सनातन है। जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तब ईश्वर पैदा हुए, तो सृष्टि सनातन है। तो आगे शुद्ध सनातन है ना। आपके सपना का जीव जो है वो सनातन है। जब तक सृष्टि है सपना है तब तक वो है। और सपना देखने वाला जो आपका मन का स्वरूप खड़ा हो गया है वो सृष्टि सनातन है। उस सृष्टि खड़ा होने के बाद सृष्टि देखा है। सपना में गया तो सृष्टि शुरू हो गई, सृष्टि सनातन। जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है। लेकिन सोया हुआ शरीर जहाँ बैठ के सपना देख रहे हैं वो कौन से सनातन है? वो शुद्ध सनातन। जब आपको सृष्टि सपना है बोला तो किसकी सपना है ये? तो कोई तो होगा सपना देखने वाला, तो अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म ने स्वतंत्र सपना देखा कि उसके ऊपर भी कोई है। तो फिर शास्त्र ही बोलता है कि अक्षर से परे अक्षर आते थे। बस उसका ज्ञान सदगुरु महाराज को उन्हीं ने दिया। वही शुद्ध सनातन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ने नहीं, उन्होंने ही जाहिर होकर के दिया हुआ है। इसीलिए ये सृष्टि सनातन से परे शुद्ध सनातन की बात सुबीतक कहूं मैं तुमको। यहाँ ज्योतिष शास्त्र, जब बच्चा पैदा होता है तो ज्योतिष आकर के एक इस व्यक्ति का क्या बोले हॉरोस्कोप बनाते हैं, जन्म पत्र लिखता है। 100 साल जिएगा या कैसा क्या क्या संकट आएगा ऐसा थोड़ा भविष्य लिख देता है। तो पिंडा संसार में आने के बाद जिस तरह से उसका जन्म पत्र लिखते हैं, ऐसे तारतम वाणी सृष्टि का जन्म पत्र लिखता है। सृष्टि पैदा होने से पहले की बात ये तारतम का है, यही अकथनीय है। तो सृष्टि की बीतक और सृष्टि से परे की बीतक। मैं सपना में बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, ऐसा वैसा जो भी है, लेकिन कोई ऐसा ज्ञाता जो मुझे बता दे कि तुम ये बात
कल वाले सपना भी बोल रहे थे, परसों वाले सपना में भी बोल रहे थे, और तुम सोने से पहले भी ये बोल रहा था, वही अभी तुम बोल रहे हो सपना में। तो उस सपना की बुद्धि तो समझेगी नहीं उस चीज को, क्या बोल रहे हो तो मैं अभी तो बोल रहा हूँ ऐसा। ऐसे ही हुआ सपना के सृष्टि, सपना इस जीव ईश्वर की बातें सपना के अंदर बहुत हुई, लेकिन ईश्वर भी पैदा हुआ है, और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का जो महाकारण की जो बात है वो अकथनीय है। जैसे भगवान राम के विषय में लोग दोषारोपण करते हैं कि सीता जी को अग्नि परीक्षा के बाद भी क्यों त्यागा, ये इस दुनिया की चर्चा के विषय है। ऐसे करते करते जाएंगे तो फिर रामायण के ज्ञाता बोलते हैं, इतना ही शंका आया तुमको, कई ने क्यों गाली दी, कई को भरत ने क्यों डांटा, ये सारी से साप के महाकारण पता है तुमको। तो उस व्यक्ति के लिए आगे के बात अकथनीय है। और रामायण के ज्ञाता थोड़ा महाकारण से जुड़ा हुआ, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो बोलेगा कि महाकारण तो स्वर्ग में है, तो उसके लिए वो अकथनीय है। सरस्वती के लिए प्रार्थना करना, सरस्वती मंथरा के मुख में आना, और कई को प्रेरित, ये सब महाकारण भगवान के इच्छा से हो रही है करके बोलते हैं। तो ये उनके लिए अकथनीय था, तो फिर वो कथनीय हो गया। और ऐसे ऐसे सृष्टि के अंदर बहुत सारा दृष्टांत है, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो किसी के लिए अकथनीय है, किसी के लिए कथनीय है, ऐसे होते जाएगा। तो अक्षर अक्षरातीत की बातें शास्त्रों में संकेत है, लेकिन उसका व्याख्या अकथनीय है। जो चीज उन्हीं परमात्मा ने बाकी रखा था, जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से प्रदान किया है, धरती को दिया हुआ है। प्यारे सुंदर शाह जी, ये तारतम का लोकेशन है। इसीलिए सो बीतक कहो तुमको उड़ जासी सब भरम, इसका मतलब भरम है, बिना तारतम, बिना सृष्टि कॉन्सेप्ट समझे धरती में तो भरम रहता ही है कि आत्मा का अखंड मुक्ति के लिए बहुत सारे भरम रह सकता है। तो अभी तक ज्ञान नहीं दिया था। वही गीता में ही अर्जुन को ज्ञान दिया है कि तुम अगर लड़ाई के मैदान से भागोगे तो तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक तो अर्जुन क्लियर हुआ कि मैं यहाँ से भागू तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग एकदम अंतिम लक्ष्य है। अभी तो उनको भरम ही नहीं है, स्वर्ग लक्ष्य हुआ। तो भगवान के अंदर पता है कि ये भ्रम में है। अर्जुन को भ्रम नहीं है, वो स्वर्ग के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए हिम्मत करने लगा। लेकिन भगवान के अंदर तो इसके अंदर भ्रम है, ज्ञान है। इसलिए जो भ्रामित है उसको पता ही नहीं चलता कि वो मैं भ्रम में हूँ। पिया हुआ, दारू पिया व्यक्ति बोलते हैं मैं पिया ही नहीं हूँ बोलते हैं, लेकिन लक्षण से पता चलता है कि इसने पिया हुआ है। ऐसे ही तारतम वाणी द्वारा परब्रह्म परमात्मा को पता है कि क्षर पुरुष तक जो चर्चा परिचर्चा संसार में कर रहे हैं ये ब्रह्म के अंदर बोल रहे हैं करके, तो परब्रह्म को पता चलता है ना। तो परब्रह्म स्वरूप परमात्मा बोल रहे हैं कि जब मैं अब तुमको सृष्टि का महाकारण बताता हूं तब उड़ जासी तुम्हारा भरम उड़ेगा। मुझे भरम ही नहीं है, मैं क्लियर हूं। ये तो मूर्खता का परिचय होता है। कोई ऐसा बोल रहा है कि हायर फैकल्टी की बात कर रहा है तो उसको सुनना चाहिए। इसी तरह चिंतकों को थोड़ा सा सृष्टि ब्रह्म के विषय में समझने वालों को पता चलता है कि हाँ यहाँ पर भरम तो है। कृष्ण लीला के विषय में, कृष्ण रासलीला के विषय में, अखंड मुक्ति के विषय में, 4 प्रकार के प्रलय के विषय में, जो भी हमारा सदगुरु को दर्शन दे करके जो ज्ञान जो दिया है, पहला वो चीज को एक बार समझ लें तो पता चलता है कि मैं भ्रम में हूँ कि नहीं हूँ। उसी के सब्जेक्ट का नाम है वैराट स्वरूप।
लेकिन हमारे राजी महाराज, सदगुरु महाराज बहुत कृपावान है। दुनिया के अंदर ये सीखने वाले साधक के अंदर शंका आने देने से पहले ही ज्ञान दे देते, इसलिए शंका उनको पता ही नहीं चलता। मेरे में शंका था ये वाली बात उनको पता ही नहीं चले, भी नहीं, उत्तर दे देते हैं ना परमात्मा। तो परमात्मा कृपावान है, शंका आने देते नहीं है, पहले उत्तर देते हैं। बाद में बोलते हैं कि शंका था कहीं, हमको तो शंका नहीं था, बोलते हैं। तूने शंका आने दिया ही नहीं तो परमात्मा तेरे को तो ज्ञान दे दिया, तो कहाँ से शंका आएगा। इसीलिए कमजोर हो जाते हैं। इसलिए भटको बाहर दुनिया, ढूंढो ब्रह्म को। बस इसीलिए ये घराना ही ऐसा है, तारतम्य घराना, कि महाकारण से सारा समेट के ले आता है। इसीलिए कोई भरम गया ऐसा फीलिंग ही उन्हें नहीं देता है। इसलिए पहले शंका देना चाहिए ना। लेकिन अब ये कब सोचेगा, कब भरम करेगा, कब आएगा, इसलिए धनी कृपा करके पहले ज्ञान दे देते हैं। नहीं तो इससे पहले विद्वानों द्वारा भरम की बात है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के 40 साल के प्रश्न जिज्ञासा, वही उसी में अपने को शामिल करके, अच्छा शास्त्र में ऐसा है तो इसमें ऐसा भरम है करके स्वयं राज जी ने शंका उत्पन्न कर, सदगुरु के अंदर स्वयं शंका उत्पन्न करा करके स्वयं उत्तर देते हुए तारतम्य का विषय प्रस्तुत करते हैं। उड़जासी सब भरम, तो विशेष कृष्ण का त्रिधा लीला में ही जोड़ दिया जाता है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने अपनी जो परमधाम दिलाने के लिए जो लीला की, वो कृष्ण लीला से उन्होंने अपने धाम की लीला जोड़े हुए हैं। इसलिए इसी को यही मेरुदंड है। और शास्त्र तो गोरख धंधा, शास्त्रों से आना बहुत टाइम लगता है। इसलिए परमात्मा ने पहला सीधा सीधा, इस कलयुग में आयु भी नहीं है, बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण नहीं है, इसीलिए सीधा रास्ता पहले दे दिया है। राश कया कछ सुनक, इसीलिए वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस, जहाँ शास्त्र खत्म होता है, भागवत वेद व्यास जी का अंतिम, सुखदेव महाराज का सार, उसके बाद वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस। अब विषय वस्तु से देखा जाए, विषय वस्तु में कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, तो कृष्ण लीला का सार द्वारिका मथुरा, ये श्री कृष्ण की लीला में आता है। और इसका भी सार क्या है? ब्रज लीला, रास लीला। तो रास कया, तो व्यास जी सुखदेव द्वारा ग्रंथ में भागवत से 10वें स्कंद का सार 35 अध्याय होते हुए ये चीज रास बोलते ही अपना इतना मेहनत करना पड़ता है। रास कया कछ सुने के बोले ना, इसमें आपको शुद्ध चित्त होकर के सदगुरु महाराज का मैं कौन, संसार क्या है करके वो निकले ना, बस वो चीज को पकड़ते 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 सदगुरु के पास 14 साल भागवत सुनने तक में आना पड़ेगा, तब हम रास का कीमत समझते हैं। या तो सीधा रास ग्रंथ दे दिया, लेकिन वितक द्वारा सदगुरु का खोज में अपने को भी शामिल करके थोड़ा शुद्ध चित्त दत्त चित्त हो करके वहाँ क्या क्या साधना किया है, शास्त्रों को कितना सम्मान दिया है, वो सम्मान अपने अंदर होना चाहिए। और खोजी क्रम में वो अपने अंदर होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। ऐसे करते करते गुरु हरिदास जी के साथ अध्ययन किए, तो इसका मतलब वहाँ कैसे सेवा की,
वो भाव अपने अंदर होना चाहिए। गुरु सेवा या विषय वस्तु के ऊपर प्रेम, ये सब बातुनी अंदर की हिस्सा है। ये सब अपने खुद को करना होगा। भले ही हमें सदगुरु ने मेहनत करके अक्षरातीत दिए, परम धाम दिए, विराट दिए और चितवनी परम धाम दिए, सब कुछ दिए हैं, लक्ष्य दिया है, लेकिन यात्रा उसको सीखने के, साधने के, अभ्यास करने के यात्रा तो वहीं से सीखना पड़ेगा ना। सदगुरु ने किस तरह से, सदगुरु ने अपने आप को किस तरह से पात्रता तैयार की और अंतिम दर्शन हुआ, परम धाम का परात्म दर्शन हुआ। इंद्रावती आत्मा ने, सदगुरु ने सीधा परम धाम के साधना दिया, लेकिन इंद्रावती आत्मा ने, तो इंद्रावती आत्मा धाम की बोलते हैं, तो मैं धाम की हूँ, तो सदगुरु परम धाम देख के वर्णन करती है, मैं क्यों नहीं देखता हूँ। तो प्राण जी ने कैसे साधना किया, विषय वस्तु तो परम धाम के दिया था, सदगुरु ने उतना तो फिल्टर करके सार निकाल दिए थे, लेकिन सदगुरु ने दिया हुआ ब्रह्म धाम का साधना तो ठीक इंद्रावती आत्मा मेरा ठाकुर ने उमरकोट से ही तैयार की। मतलब सदगुरु के पास जाना, सेवा करना, यात्रा तो वहीं से ही शुरू की। भाव की यात्रा देखना पड़ेगा, श्रद्धा की यात्रा देखना पड़ेगा, भक्ति की यात्रा, प्रेम की यात्रा। सदगुरु के समय ऐसा था, लक्ष्य ही नहीं था, इसीलिए वो बस तैयारी चल रही थी, अंदर में शंका आ रहा था और अंतिम दर्शन में लक्ष्य दिया। अब सदगुरु महाराज ने जो परम धाम के दिए, तो उन्होंने किस तरह से अपने व्यवहार में उसको अभ्यास किया, उस चीज को अभी तक को बारीकी से देखना होता है। तो रास काया कछ सुना के बोलते समय सदगुरु के अंदर रास काया कछ सुना के क्या होता है, ग्रंथ तो उतरी नहीं थी। तो इंद्रावती के समय में रास किताब उतरी, कछ सुना के, अब तो मूलांकुर, मेरा मूलांकुर परम धाम जग गया। ये तो इंद्रावती आत्मा के लिए घटता है, यहाँ उनके अनुभव रख रहे हैं। सदगुरु के समय में, सदगुरु को समय को पकड़ेंगे तो रास काया कछ सुना के क्या होता है, ये सब चौपाई के पीछे जो है, भाव के पीछे सदगुरु को भूलना नहीं है। सदगुरु को भूलने का मतलब सदगुरु का तह, जो सदगुरु ने कितना मेहनत करके, तो रास काया, सुखदेव महाराज, व्यास जी महाराज ने रास काया शास्त्रों में रास काया, और मैंने उस रास को, देवचंद्र जी महाराज, मैंने उस रास को अखंड के विषय में शंका की, तो धामधनी ने उस अखंड रास को दर्शन कराते हुए मुझे रास का महाकारण, रसो वै शव ब्रह्म और रस, रस का रास पर ब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम स्वरूप लीला दिए, तो वही चीज उन्होंने व्याख्या किया। तो सदगुरु के मुखारबिंद से वही रास मौखिक आता था, प्राण जी के जमाने में लिखित आ गया। बस यही प्राण जी महाराज की कृपा है। तो अब सदगुरु के मेहनत से, राज्य की कृपा से, इंद्र सुंदर भाई आत्मा, मैंने रास का विवेचन हो गया, रास अखंड के विषय मुझे चर्चा हो गई, रास अखंड कहाँ, क्यों, कैसे, ये मेरे को हो गया। अब मुझे ये देखना है कि रास कहा कुछ सुना के, रास के विषय में चर्चा की। अब मुझे रास के माध्यम से मेरा परात्म सुंदर भाई आत्मा ने मूल मिलाव देखा और राज्य का स्वरूप देखा। तो अब तो मूलांकुर, मैं सुंदर भाई का मूलांकुर जग गया। सुंदर भाई का मूलांकुर, अब कलश होता सबन, होता सबन को, अब मैं उन परम धाम पर आत्मा का विषय में मैं वर्णन करता हूँ। ये सदगुरु जमाना का कलश है, सदगुरु ने परम धाम के शुरू किए, तो ये कलश हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला इन चौपाई के ग्रंथों को, उसमें से सतगुरु के अंदर ये सारी चीज देखनी होती है। तो हमारी श्रद्धा जो है
सदगुरु के तपस्या से हमारा श्रद्धा का फील्ड बन जाता है, श्रद्धा का बेस बन जाता है। तो फिर आराम से राज्य महाराज मतलब महामती प्राणनाथ जी का कृपा हमारे अंदर बन जाता है। कितने महानुभाव इस तरह से अर्थ कर रहे हैं चौपाई का कि सदगुरु के समय में कुछ हुआ ही नहीं है। उनके प्रवचन सुनते समय, उनकी किताबों को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि बस प्राणनाथ जी से ही ये सारा हो गया है और सदगुरु में कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए प्राणनाथ जी आशीर्वाद नहीं देते। वो 2 दिन का रमझम से होना नहीं है, एक दिन ये हृदय रोना पड़ेगा। ये बेस सदगुरु के अंदर का सारा खजाना से है। तो उनके जीवन, उनके प्राणनाथ सदगुरु के हृदय को दर्शन करते हुए उसी बीज से इंद्रावती आत्मा को आगे परमधाम की व्याख्या शुरू होता है। तो सदगुरु महाराज ने पहले से ये कर रहे हैं। तो रास काया कछ सुना के सदगुरु के खड़े होकर के सदगुरु के हृदय में जा करके इसका अर्थ करिए तो कैसा होता है। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम द्वारा राजी महाराज ने हमारी रासलीला की बात कही। फिर उसके बाद मेरा मूल अंकुर सुंदर भाई मेरा परात्मा जग गया। अब कलश होता सवना को, अब मैं परमधाम का 313 आत्माओं को 34 साल में अब कलश परमधाम की व्याख्या करता हूँ। जो नूर पर नूर, एक रास नूर और उसका परमधाम का उसके पर प्रकाश और दूसरा नूर, अब उसका नूर कलश, ये भी अर्थ है। नूर अखंड रास से पर नूर परमधाम का, उससे भी नूर राज्य का श्रृंगार का विषय। तो नूर पर नूर सिर नूर, आगे जैसे जैसे आपका बसरी मल की हक की पे जब इसी में कलश में जब सनंद आएगा तो सनंद का नूर पर नूर सिर नूर, मोहम्मद साहेब का नूर, अलफ लाम मीम रूपी नूर, 6 अक्षर उत्तम पुरुष नूर, ये सब तहाव होता जाएगा। जितना जितना आपका ज्ञान का भंडारा हृदय में खुलता जाएगा, अखंड रास नूर, अखंड करने वाला अक्षर ब्रह्म का नूर, और रास क्यों खेला गया महाकारण जाना वो नूर, अब सारी बात कलश लगता जाएगा। इस तरह से तो आगे कहते हैं कथियल तो कही सुनी। अब यही बेस से, ये भूमिका का बेस मैं हरदम क्लास में कहता हूँ कि शुरुआत का जो भूमिका है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके ऊपर जो बनना है, भाव का सीढ़ी लगना है, वो तो अपने आप होता जाएगा। तो कथियल तो कही सुनी में आपको वेद शास्त्र उपनिषद, अब रास का प्रसंग चल रहा है तो रास की बातें कथियल तो कही सुनी। लेकिन अकथा अखंड रास के विषय में न एते दिन, कृष्ण लीला के विषय में तो कथियल सुनी, भागवत से सुनी, पर अकथ एते दिन। लेकिन कृष्ण का त्रिधा वेद अकथनीय, भागवत ग्रंथ रूपी कथियल तो कही सुनी, पर तारतम ग्रंथ अकथन एते दिन। 6 अक्षर उत्तम पुरुष तो कथियल सुनी, पर अक्षरातीत कैसे हैं ये अकथन एते दिन। अब सो तो अब जाहिर भाई जो आज्ञा थी वो तो पढ़ना, अब सो तो अब जाहिर भाई दिव्य परम धाम का विषय अभी तक जाहिर हुआ ही ना था, नहीं हुआ तो अब जाहिर हुआ। इस तरह से आप बेस बना के रखिएगा, बाद में अपने आप इसका और आप स्वयं जब चिंतन करने लगेंगे तो इस गुरु परंपरा के, इलम परंपरा के सत्संग से आप सुनिएगा, बाद में फिर अपने आप चिंतन करते जाना।
मुझे मेहर महबूबा करी, मुझे मेरे महबूबा करी अंदर पर्दा खोल। राज महाराज साउंड चेक करना, मैंने दूसरा चार्जर लेकर लैपटॉप में लगाया हूँ। मुझे मेहर महबूबा करी अंदर पर्दा खोल। महबूब रामधनी ने मेहर कर अंदर पर्दा खोल। सदगुरु महाराज याद करते हैं कि मेरा अंदर का पर्दा 40 साल तक शास्त्रों में जो एक प्रकार का पर्दा था, वो पर्दा भी पता नहीं चलता अंकुर के बल होने से। हाँ जी, तो फिर इसके लिए दूसरे चेक करो, क्योंकि लैपटॉप में डाउन हो रहा है, लैपटॉप में इलेक्ट्रिक बैटरी डाउन हो रहा है, इसीलिए बंद होने का संभावना। इसके लिए दिन में तैयार करना, क्या करना पड़ेगा। मुझे मेहर महबूबा करी अंदर पर्दा खोल। सो सुख संबंधियन सौ कहूं सो दो एक बोल। अब श्री राज जी महाराज ने मेरे ऊपर कितने मेहर की, महबूब ने, प्यारे धनी ने अंदर पर्दा खोल। सृष्टि का सारा महाकारण बता करके ऊपर मेरा जो भ्रम था, उड़ जासी भरम बोला था, ऐसे ही मेरा भरम का पर्दा खोल दिया। वो दर्शन का आनंद, वो लक्ष्य का आनंद, मैं सुख संबंधियों न सो, वो मेरा निशंक होने का जो सुख है, संबंधियों से मैं कहता हूँ सो दो एक बोल। वो तो अनंत अनंत भंडार का शब्द खजाना दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा बहुत बताता हूँ। इस तरह से अपनी वितक शुरू करते हैं। माशु के मोहे मिल के, तीसरा दर्शन। करी सो दिल दे गुज, उन्होंने अपने दिल दे करके, कैसे, वो खुद मेरे पास आए, दर्शन दिए, उन्होंने अपना दिल दे दिया पहले, और फिर उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा। कहे तो दे पड़ा उत्तर, मैं प्रश्न पूछता हूँ तो उत्तर दे, जो मैं पूछता हूँ तुझे, जो मैं तुमको पूछता हूँ। इस तरह से व्यवस्थित करके उन्होंने प्रश्न पूछा। तू कौन, आई तो क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन खसम के, दृढ़ कर कहो बचन। तो प्यारे सुंदर साथ, ये वाला महाकारण का प्रश्न सब सुंदर साथ को पता है, वितक में बार बार सुनते हैं, इसलिए इसको कोई व्याख्या करना जरूरत नहीं है प्रश्न का। लेकिन प्रश्न का उत्तर क्या दिया वो सुनना पड़ेगा, वो जानना जरूरी है। और इतना सुन करके हम इतना बोल के हम अभी के प्रकरण तो निकल जाते हैं, अभी के प्रसंग में हम इसको व्याख्या नहीं करते हैं। लेकिन अगर रुकना हो प्रश्न में तो फिर साधना शुरू हो जाता है। साधक के लिए दौड़ना नहीं मिलेगा। जब बोलते हैं तू कौन, तो अब मैं, अच्छा ये मेरा प्रश्न, मेरे जीवन में ऐसा प्रश्न आना चाहिए करके रुकना पड़ेगा। जब रुक करके मैं कौन हूँ, तू कौन बोले तो मैं कौन हूँ, अब इसके उत्तर के लिए अब क्या किया जाए। अब गुरु ढूंढने के विषय में आया। हे गुरु महाराज, मुझे बता दे मैं कौन है, मैं कौन हूँ। इससे तो सारा उपनिषद भरा हुआ है, सारा शास्त्र इसी प्रश्न के उत्तर में तो बना हुआ है। अब बोल देंगे तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ठीक, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं तो ब्रह्म कौन है, तू ही ब्रह्म है। अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, फिर ये मेरा बगल वाला कौन है, ये भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तू ही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। गुरु शिष्य बराबर हो गए।
किस अर्थ में? अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा के भाषा बोल रहा हूँ, शरीर की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आत्मा ब्रह्म है। अच्छा, तो 12 माँ वाक्य आ गया। तो यही तो संसार में है शास्त्रों का ज्ञान, इसलिए तो उपनिषद का ज्ञान इसी में समाप्त हो गया। तो यही तो पूछा, तू कौन है, आए थे क्यों कर? तो सदगुरु महाराज ने मैं आत्मा हूं करके उत्तर नहीं दिए क्या? मैं आत्मा हूं बोल करके ब्रह्म सभा में सनकादिक ने ब्रह्मा जी को पूछा था, मन और आत्मा सजातीय है कि विजातीय है? कि ब्रह्मा जी नहीं जानते थे कि विजातीय है, मन और आत्मा एक ही खानदान का नहीं है। बोल सकते, लेकिन सनकादिक को उत्तर दिया नहीं उन्होंने, मौन रहे, क्योंकि उनको पता है कि अलग है। बोलते ही ये पूछेंगे मन कहाँ से शुरू होता है और आत्मा कहाँ से शुरू होती है, तब उत्तर नहीं। अब ये आगे का विषय मैं नहीं जानता, इसलिए चुपचाप रहे। इसी तरह सदगुरु महाराज को तू कौन बोल? मैं आत्मा। शास्त्रों में इतना 40 साल से आत्मज्ञान लेके आ रहे हैं, तो नैनम चिंतन्ति शास्त्र ने गीता नहीं पढ़े थे क्या? मैं अविनाशी हूँ, मैं नाश नहीं होता हूँ, ये सारी बातें। तो तू कौन बोलते समय सदगुरु नहीं बोलते थे कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मौन रहे। क्यों? अंदर वाला जो बैठा उसने वाला भी ज्यादा मत बोल, तो क्रॉस क्वेश्चन आएगा। क्या होगा क्रॉस क्वेश्चन? क्या हो सकता है? तो मैं आत्मा हूँ बोलते ही प्रश्न पूछने वाला बोला, कौन सी आत्मा है? हैं? कौन सी आत्मा? आत्मा तो एक ही है, यही तो है, अकथनीय यही तो है। जीव आत्मा है, ईश्वरीय आत्मा है, ब्रह्म आत्मा है, 3 आत्मा में कौन से है? तो कहाँ से आया है? कहाँ तेरा वतन? स्वर्ग है कि वैकुंठ है कि नारायण है कि अक्षर है कि अव्याकृत है कि अक्षर है कि कहाँ अक्षरातीत है कि कहाँ से आया है? तो तेरा वतन कहाँ है? अब ये सारी बात तो शास्त्र में मिला ही नहीं, ये तो है ही नहीं, इसलिए इसे आता मौन रहा। तो स्वयं श्री राजी महाराज श्यामा जी सत्ता सुंदरबाई होकर के देवचंद ने विराजमान है और स्वयं प्रश्न करता होकर के आए। इसलिए अब मैं तेरे माध्यम से संसार में नया चीज अकथनीय चीज डाल रहा हूँ, इस तरह प्रश्न पूछूंगा, तुम चुपचाप रहना, अगर फिर उत्तर दोगे तो फंसोगे, इससे अच्छा चुपचाप ही रहो। ऐसा भी तो प्रेरणा अंदर से हो सकता है। जो भी हो, महाकारण जैसे भी हो, उत्तर नहीं दी, चुपचाप बैठे सदगुरु महाराज। और गलत उत्तर देने से अच्छा चुपचाप रहना ही अच्छा है, नहीं तो कुछ कंपटीशन जैसा हो तो मार्क्स घट जाएगा। होता है ना एक राउंड, गलत और सही का राउंड होता है, पहले ही सजेशन दे, अगर गलत उत्तर हुआ तो मार्क्स घटेगा, इसलिए बोलना सोच के बोलना होता है। इसी तरह कौन बनेगा करोड़पति में भी तो पैसा घटता है। सदगुरु महाराज चुपचाप बैठे। तो तू कौन है, आई था क्यों करा? मैं आत्मा हूँ बोलना तो संसार अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, बहुत सारे उत्तर शास्त्र में सदगुरु होके आए थे, लेकिन उसके पीछे महाकारण ये था कि आत्मा तो आत्मा, लेकिन 3 सृष्टि है, उसमें से कौन है करके आता, तो ये उत्तर ये वाला शास्त्रों से बनता नहीं, तो तारतम ही चाहिए था। तारतम अभी आने का प्लानिंग हो रहा है, इसीलिए राज जी ने खाली प्रश्न पूछा। और कहाँ है तेरा वतन? क्या उनको पता नहीं था स्वर्ग वतन? उनको पता नहीं था वैकुंठ वतन? उनको पता नहीं था कि अक्षर ब्रह्म वतन? उनको पता नहीं था कि अक्षरातीत तो उत्तम पुरुष वतन? क्योंकि गीता में शब्द तो है। तो मैं परम नाम बोल दूं तो बाद में बोलेगा तो परम नाम कैसा है बता, बोले तो वो तो फिर व्याख्या नहीं, इसलिए अच्छा चुप रहना ही अच्छा है। हमारे जैसे होता था फट्टा फट बोले तो लास्ट में आप खुद फंस जाएंगे, इसलिए कहाँ है तेरा वतन? तो शास्त्र में है अक्षरात पर पर। अच्छा, उत्तम महापुरुष शास्त्र ने, अच्छा आगे बता। तो तेरा वो घर है तो घर का तो सारे वो मेरा घर है, बोला तो घर के अंदर थे तो घर के मालिक है ना, तो हाँ तो फिर घर के अंदर का बता। मेरा तो नहीं है, मामा का मैं घर है, मैं मेरा है बोलता हूँ, ऐसा बोलना तो शर्मिंदा की बात है ना। तो झूठमठ में बोल दिया साथियों के, उसने उतना बिल्डिंग बड़ा देखा, उसने उतना बिल्डिंग दिखाया, वो भी था क्या दिखाया, झोपड़ी था उसका, तो मेरा वो है। हाँ वो फिर बताओ उसको, लेके जाओ वहाँ, बोले ले लेके जाओ, बोले तो परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, अपने घर में परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा नहीं है ना, लास्ट में क्यों शर्मिंदा होना। इसी तरह
शास्त्रों में लक्ष्य दिया है, लेकिन वो देने वाला परमात्मा है और उसको सुनने वाला, उसका मेरा कहने वाला जीव सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि तो आए नहीं है, इसलिए ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान शास्त्र में आया और अर्थ करने वाला जीव ईश्वर बन गए। इसीलिए परम धाम की बात अकथनीय है। तो कहाँ है तेरा वतन बोलते समय भी इतना बैकग्राउंड देखना होगा। नारद तो कौन खसम के, क्योंकि संसार में मैं आत्मा हूं और मेरा मालिक परमात्मा है। मेरा मालिक परमात्मा है, ये तो है। मेरा मालिक इंद्र है, मेरा मालिक त्रिदेव है, ये तो है शास्त्र में। लेकिन तू नारद तो कौन खसम की, मैं किसकी नार हूं, यानी किसकी अर्धांगिनी हूं, यानी किसकी मैं आत्मा हूं। तो साक्षी नहीं देता है, क्योंकि मैं आत्मा अजर अविनाशी हूं, लेकिन मालिक का जो बात हो रही है वो, अब ईश्वर भी बोलूं तो ईश्वर को भी पैदा हुआ दिखाया हुआ, ईश्वर मेरा मालिक बोलना भी नहीं बनता है। सदगुरु बिल्कुल मौन रहे हैं, इधर आप ही मेरा मालिक हो, बोल सकते हैं, और क्या बोल सकता हूँ। तो बोले भी नारद तो कौन है, दृढ़ करो कब। फिर पूछने वाला क्या बोल रहा है कि मैं प्रश्न पर एकदम दृढ़ होकर, एकदम निशंक होकर के बोलना। बोलते शंका ही शंका है अंदर, बोलूं तो ये फंस जाऊं यहाँ पर। तो अब ये प्रश्न अपने जीवन में घटाना पड़ेगा, तभी जागने का विषय होगा। अब ये तो ज्ञान है, अब विज्ञान बनाने के लिए अपने ऊपर घटाना पड़ेगा, और वो अपने अंदर से ये प्रश्न अपनी जगह में रहेगा सुंदर साहब। इसलिए हम कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले बोला करता था, यही स्वरूप साहब है, पीताम्बर दास महाराज में पढ़ा और वही चले गए, ग्रंथ अभी भी है, यही ग्रंथ है, यही प्रश्न है। गुरुजी मंगलदास ने भी पढ़ा, वो शरीर गए, मंगलधाम बन गया, स्वरूप साहब अभी भी है। कहने का मतलब 400 साल के इतिहास में ये प्रश्न के ऊपर किन किन ने चिंतन किया, वो जागे गए, ग्रंथ यही है, हमारा भी बारी है, हम भी चले जाएंगे, ग्रंथ यही रहेगा, प्रश्न यही रहेगा, मेरी जागनी हुई कि नहीं, ये चिंता के विषय है। तो उन्होंने इसी को किस ढंग से देखा, किस ढंग से पढ़ा और किस ढंग से मनन किया, कैसे साधना की, वो चीज बीतक है, उन महापुरुष जीवन चरित्र है। इसलिए वो जागृत आत्माओं को राज्य ही भेजते हैं, जगा करके हमारे लायक, हमारी समझ में आ जाए ऐसा वो आचरण करते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं अपने अपने जमाने के प्राणनाथ गुरुजी मंगलदास जी, ये मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ, वही मेरे सदगुरु हैं और वही मेरे प्राण पिया है, उनका ही मार्गदर्शन है, बस उन्हीं से चलता फिरता प्राण जीव है। अब उन्हीं को समझाने के क्रम में दीनदयाल गुरु जी ने चौपाई द्वारा परिचय दिए। गुरुजी दीनदयाल महाराज जी का आचरण को देख करके, अच्छा यहाँ पर है ये एंगल, तो सखी की जागा नहीं चल रहा है, तो कौन सखी क्या कौन सखी से क्या सीखा, कौन सखी से क्या सीखा, हमारे अंदर ये सखी की जागनी की समय यही है कि हम अलग अलग मेरे लिए अलग अलग महापुरुष ने कहाँ कहाँ राज्य ने मुझे वो सब इकट्ठा करके मुझे हृदय में तारतम के ट्रैक में परात्म तक जाना होता है। एक ही सारी चीज एक ही व्यक्तित्व से या एक ही सखी से नहीं मिलता है। तो अच्छी चीज को दे, लेकिन तारतम्य में खड़े होकर के ये चीज यहाँ आए तो अब मुझे ये चीज कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा बहुत राजी संकेत करते हैं, उसके बाद फिर स्वयं में उस चीज को जल्दी से जल्दी अभ्यास करना होता है। तू जागत है कि नींद में, दूसरा प्रश्न था, करके देख विचार, इसके ऊपर विचार कर। तो अपने आप को जागृत मानता है कि नींद में मानता है, तो कौन बोलता है मैं नींद में हूँ, मैं जागा हूँ, ये तो बोलेंगे ना। अभी कोई बोलेगा तो अभी तक निंद्रा में अज्ञानी है, बोले तो फायर हो जाता है, मेरे को अज्ञानी समझा तो नहीं, 3 साल चौपाई चला के आया हूँ, 2 महीने का शिविर करके आया, फिर भी मुझे अज्ञानी बोलता है। हाँ, मैं प्रशिक्षक होकर के संचालन कर इतना बड़ा साधन, मुझे अज्ञानी बोलता है, बाप रे, अहंकार का और बड़ा खड्डा आ गया। इसीलिए विचार कर बोल रहे हैं, विदसारी या की कहो इन जीमी के प्रकार,
अब ये जमीन के विषय में बता, कहाँ पर खड़ा है। हाँ, जमीन के विषय में थोड़ा बहुत बताता हूँ करके अब जमीन के विषय में लंबी बातें सुना देते हैं, जिससे हमको तो पता ही नहीं जमीन के विषय में है कि नहीं, धरती के विषय में, सृष्टि के विषय में हमको पता नहीं ना। तो ये ज्ञान देना भी राज जी महाराज नाटकीय ढंग से सदगुरु के माध्यम से ये ज्ञान दे रहा है। अब आगे कैसे जमीन है। तब मैं प्यासों कया जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत माफ कहूँगी तैसी बात, सुनो पिया व मैं कहूँ तुम पूछिए शुद्ध मंडल हो। ये धरती के विषय आपने पूछा, इधर 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 गया उत्तर इधर गया, इन जिमी के प्रकार इधर गए। वो वाला पहला वाला जो आध्यात्मिक जो प्रश्न था उसको गए नहीं, मैं कौन कहाँ थे आया उधर। हाँ, एक तो मैं बता सकता हूँ, इतना 40 साल हो गया तो कुछ तो बताऊं करके जमीन का ज्ञान दे दिए कि हम कैसे वातावरण में। बस वो चीज़ अब जब हमारे हृदय में आ जाएगा तो आप इसके ऊपर मनन करेंगे तो हमें अब 40 साल बैठ करके फिर संसार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 साल में 12 साल में भी आत्मा अगर जग जाती है तो इसी चौपाई से धरती जो देखना था देख लिया। अब आगे समय बचा मैं कौन हूं के लिए चिंतन करने के लिए, इसलिए आगे ज्ञान परोसा जा रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज के मजल में मैंने सदगुरु में घटा के ले आया है। अब आपको इसी में सदगुरु महाराज और इंद्रावती आत्मा का मुलाकात होती है और इंद्रावती आत्मा को सदगुरु महाराज पूछते हैं। अब उस ढंग से फिर इंद्रावती के हृदय में बैठ करके फिर आराधना करना पड़ता है इसी को। फिर यही प्रश्न श्री इंद्रावती आत्मा लालदास जी को पूछते हैं, छत्रसाल जी को पूछते हैं, केशवदास जी को पूछते हैं। और फिर उनके अंदर होकर के फिर देखना पड़ता है। लालदास जी महाराज को प्रश्न पूछने से और लालदास जी महाराज क्या बोलते हैं, मुझे भागवत से तो ये मिला है लेकिन मेरा क्या कुछ भी हो सकता है। छत्रसाल जी को पूछना पड़ेगा, छत्रसाल जी को यही पूछे तू कौन है जानते हैं, तेरे को पता है करके यही प्रश्न पूछते हैं। यही प्रश्न गुरु जी मंगलदास ने मेरे को पूछा, यही प्रश्न मुझे गुरु दीनदयाल महाराज ने पूछा। कहने का मतलब अपने जीवन तक ले आना पड़ता है। अब उत्तर मिला कि नहीं मिला, यहाँ पर जागने का कड़ी है। तो सुन के छोड़ना वो जायरी से प्रवाह श्रोता है, विचार करना मर्यादा है और उसमें अपने जीवन में उतारना पुष्ट दर्जा का श्रोता बन जाए। तो हम कौन से दर्जा का शिष्य या श्रोता बनना चाहते हैं, तो जागने का इसलिए लॉन्ग वे टू गो, बहुत गहराई तक जीवन में जाना होता है। तो आज मैं सदगुरु और राज जी का बातचीत से हमने उठा के ले आए। अब यही चीज़ सदगुरु महाराज इंद्रावती को पूछते हैं तो कल थोड़ा सा झलक देखेंगे इंद्रावती के। यही प्रश्न सदगुरु ने पूछने पर इंद्रावती आत्मा किस तरह से देखती थी, क्योंकि इंद्रावती आत्मा बाद में जाकर के सदगुरु के अंदर सारा परम धाम का खजाना देखती है। आदि का दिल जिसको कहा है, परम धाम कहाँ है तो आदि का दिल, सदगुरु का दिल करके इंद्रावती ने ले रखे। वो बेस उठा करके फिर राज्य ने हाँ अब तेरा स्वयं का अनुभव मैं देता हूँ करके फिर आगे दे। तो वो सारा मिला करके चौपाई 18,000 वाणी बनता है। अब ये वाणी उतर गया प्राण नजीक मुख सब हो गया ऐसा मत बोलिएगा, ये उतरने ये तो ज्ञान आ गया है यहाँ पर। लेकिन स्वयं श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव करना तो ज्ञान उतरता है, अपने आप देखती है अहो क्या ये बाप रे कैसा ज्ञान आया। रास प्रकाश शत्रु कलश, हाँ रास प्रकाश शत्रु आया कि नहीं आया। अरे वो ग्रंथ उतरा करके बिहारी जी के पास गए लेने को, बिहारी जी ने बोला ये हम रख लेते हैं, प्रचारों ने नहीं देते हैं। तो ये सारी खटपट हुई, फिर गए जूनागढ़ चले गए और जूनागढ़ में जा कर के थोड़ी ना रास प्रकाश वो पाठ करते रहे। गए फिर वहाँ फांसी का सजाई हुआ तो दिबंदर पहुँचे। दिबंदर पहुँचे सच वो रास किताब में क्या ले जाओ, क्या है रास प्रकाश किताब, शायद उस समय किताब खोले होंगे, क्या समझ में। तो जीवन का तो हम भी तो कब से सरव साहब पूजा कर रहे थे। एक दिन दसैँ में मजा सर जी के छौ सरव साहब हेरेर भन बोल सकता है एक दिन क्या है ग्रंथ में कर खोला होगा हमने भी है? ऐसे कर देगा क्या इसमें एक चर्चा नहीं बोलते हैं। हम तो हजूरबा एक बार बताते थे, पर हो सकता है नवंबर 1 तारीख इसी से आकर के फिर शिविर में आएंगे। यताउता गरे कुरो त त्यहीँ पुर्याएको त कोही एउटा कोही फोन आउँदैन, कोही इच्छै जागा आउँदैन, कतिपल्ट भनिसक्यो के गर्छन् कोनी सुन्दा केमा व्यस्त छन् कोनी।
सिराज 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 भन्दा भन्दा साह्रै भन्यो हौ मान्छेले, एकपल्ट जानु पर्यो भनेर हुन्छ नि। त्यो झर्को लाग्ने गरी भन्दा पनि कोही जाग्दैनन्। प्राणनाथ प्यारे की इसीलिए होगा कल एक जना का फोन आया था, मैं तो पहले ही किया, आया तो मैं पहले ही आपके वो 2 महीना कोर्स। अच्छा अच्छा, तो हो गया अब? हाँ हो गया। अविश्वास था कुछ है। मैंने फिर दोबारा आने के लिए 800 रुपये नहीं मांगा हूँ, मैं खाली आने जाना तुमका भाड़ा, यहाँ बैठने, एडमिट हो गया एक बार के लिए, पैसा मैं नहीं मांगता हूँ। बोले फिर भी अब फिर क्या करना, आगे वही फिर अतल बितल सुतल। मैंने बोला खिलावत दोबारा आने का कोर्स सिलेबस आगे बढ़े, खिलावत परिक्रम परम धाम के आपके एज के फैक्टर अनुसार परम धाम की बातें, अब एक एक चौपाई का आनंद लेने का, रस में लेने का। अच्छा ठीक है, समय मिलाता हूँ। कल जो भोजन किए थे इतना, अब ये भोजन लास्ट है मेरा, नहीं बोले, फिर दूसरे दिन हाथ धो के बैठ गए पहले पहले। शरीर का खुराक तो बार बार देना पड़ रहा है, परमधाम की बात एक बार हो गया। क्या जुल्म संसार है। इसीलिए तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विद सारी आकी कहो, इन जिमी के प्रकार, इन जिमी के प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम।